हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। आंसर इज द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबसेल। यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट एफ सबसेल में एंटर करता है। ऐसे हमने डी ब्लॉक पढ़ा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है, और ऐसे एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल पे एंटर करता है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबसेल में एंटर करेगा, दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एंटी पेनल्टीमेट होता क्या है, इसको देखते हैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम ऐसे दिखाते हैं n-2 f 1 to 14 n-1 0 to 1 and ns2. n means outermost shell, तो ये हाईएस्ट नंबर है। n means हाईएस्ट नंबर। उससे पहले वाले को कहते हैं पेनल्टीमेट, सेकेंड लास्ट वाले को। n अगर 6 है तो ये 5 और ये 4। तो दिस इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। n-1 f 1 to 14 n-1 0 to 1 and ns2। आउटरमोस्ट n-1 यानी इससे एक पहला यानी पेनल्टीमेट शेल, एंड n-2 मीन्स एंटी पेनल्टीमेट। तो एंटी पेनल्टीमेट मीन्स उससे भी पहले वाला। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में या एफ सबसेल में एंटर करता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इन जनरल वी कैन से दैट दे हैव इनकम्प्लीट 3 ऑर्बिटल, आउटर 3 ऑर्बिटल या आउटर 3 सेल आर इनकम्प्लीट। जो इसके तीनों के तीनों ये सेल हैं, इसको हम इनकम्प्लीट मानते हैं एक तरीके से। तो इसके पास इन जनरल सीक्वेंस में वी कैन से दैट देयर आर 3 outermost cell which is incomplete, and F block element is also called inner transition element। ये inner transition element भी इसे कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के अंदर होते हैं ये। दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एक्चुअल में क्या था कि इनको हमने मेन फ्रेम में जगह नहीं दी। तो एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बॉटम है, वहाँ पे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को रखते हैं। एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल वी प्लेस्ड, इसको हमने अभी तक मेन फ्रेम में जगह नहीं दी है। देयर आर 14 एलिमेंट इन वन पीरियड। एक पीरियड में 14 एलिमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। टाइप्स, तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज lanthanide सीरीज एंड सेकेंड वन इज actinide सीरीज। तो अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं lanthanide सीरीज। व्हाट इज lanthanide सीरीज और 4f सीरीज? द f block element in which last electron enters in 4f subcell, इसीलिए हम इसे 4f सीरीज कहते हैं। इसे 4f सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f सब सेल में एंटर करता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड
4f series और lengthenoid series. एटॉमिक नंबर 58 to 71. इसका जो 58 है सीरियम और ल्यूटेटियम 71, यहाँ से 58 to 71 तक lengthenoids होते हैं, यानी there are 14 elements. It is also called lengthenoids और rare earth element. इसको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं, लेंथेनम कहते हैं, लेंथेनोन कहते हैं एंड लेंथेनाइड्स कहते हैं. तो व्हाई इट इज कॉल्ड 4f सीरीज. जो 4f सीरीज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथेनॉइड्स. तो व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज दीज एलिमेंट्स कम इमीडिएटली आफ्टर लेंथेनम, यानी लेंथेनम को फॉलो करते हैं. लेंथेनम का एटॉमिक नंबर इज 57 और ये होता है स्टार्ट 58, यानी ये लेंथेनम को फॉलो कर रहे हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए हम इसे लेंथेनॉइड कहते हैं. लेंथेनाइड्स या लेंथेनाइड्स कहते हैं बिकॉज दे फॉलो या कम्स इमीडिएटली आफ्टर लेंथेनम. लेंथेनम 57, उसके बाद ये जो एलिमेंट है वो आते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड. व्हाई इट इज कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट. इसे रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फाउंड रेयरली इन नेचर. बहुत रेयर होते हैं नेचर में. पहले देखा गया था कि बहुत ज़्यादा रेयर है, इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है नेचर में. दैट इज व्हाई these element is also called rare earth element. इनमें से एक एलिमेंट ऐसा होता है जो अर्थ में नहीं मिलता, दैट इज प्रोमेथियम. तो इसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहना बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है. लेकिन इसके सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते. इसमें क्वेश्चन आता है, नेम वन एलिमेंट इन लेंथेनॉइड सीरीज विच इज सिंथेटिक या मैन मेड रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड्स. सिंथेटिक यानी मैन मेड, जो आदमी बनाते हैं, यानी जो आर्टिफिशियल फॉर्म्ड होते हैं, यानी विच इज नॉट फाउंड इन नेचर, जो नेचर में नहीं मिलते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक. तो दैट इज द नेम इज प्रोमेथियम. एटॉमिक नंबर इज 61. तो ये है जो ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल मेड है. तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ एफ ब्लॉक में जो आर्टिफिशियल हो, मैन मेड हो लेंथेनॉइड सीरीज में. दैट इज PM, प्रोमेथियम. एटॉमिक नंबर इज 61. अब लेंथेनॉइड सीरीज का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा था NS2, ये आउटर मोस्ट है N से पहले N-1 यानी 5D 0 to 1, N-2 यानी 4, F1 to 14. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 4f सीरीज. तो 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2. Then the properties of lanthanoids. प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें क्वेश्चन आता है कि लेंथेनॉइड का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? दैट इज +3. लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं जिसमें +2 और +4 भी स्टेबल होता है. इसमें ध्यान रखना आप लोग कि इन जनरल +2 इज स्टेबल या +4 इज स्टेबल, लेकिन हर एक एलिमेंट +3 में आना चाहता है. तो ये थर्ड स्टेप है Sn+2, Eu+2, Yb+2 एंड Tm+2. ये +2 से +3 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, लूज. तो दैट इज वाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका नीट में कि कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो
गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो इनमें से कोई भी कह सकते हो आप। तो EU ऑप्शन में था उसमें, तो EU 2+ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि दे लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम या टू कम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दैट इज वाई दिस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। Ce+4, Pr+4, Tb+4 इन एक्वस स्टेट, ये भी क्या कर सकते हैं, +3 में आना चाहेंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके कहाँ आना चाहेंगे, 3+ में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए। तो दैट इज वाई दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना आप लोग कि जो Ce+4, Pr+4 और Tb+4 ये +4 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये +3 में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन 1 इलेक्ट्रॉन और बिकम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दैट इज वाई दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d सबसेल। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है, इसीलिए दोनों के दोनों केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल F वाला ही करेगा। तो इस वजह से इसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लिमिटेड हो जाता है, बहुत कम शो करता है। करना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। रीजन, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d सबसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो क्यों करता है। इसका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मोस्ट स्टेबल, वो +3 क्यों है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 वाई। द आंसर इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इन तीनों का सम वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकते हैं। तो दैट इज वाई लैंथेनॉइड शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक में देखिए लैंथेनम है 57, दिस इज D ब्लॉक एलिमेंट, जिनॉन D5D1 6s2। इसके बाद 58 से और 63 तक F में ऐड करते जाओ। देखो F2, F3, F4, F5, F6, F7। एक वेरिएशन आता है गैडोनियम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में भी, दिस इज इम्पोर्टेंट। गैडोनियम में क्योंकि F7 इज मोस्ट स्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा D सबसेल में। तो ये 4f7 5d1 6s2। इसके बाद फिर सीक्वेंस सेम है, 9 10 11 12 एंड 13। एक एक इलेक्ट्रॉन F में आते जा रहे हैं। 13 के बाद 14 और फिर 14 है तो एक इलेक्ट्रॉन D में जंप कर गया। ध्यान रखना है ये कि जो इलेक्ट्रॉन हमने दिया था वो D में जंप कर गया, बिकॉज fully filled f orbital is most stable. We know that half filled and fully filled are most stable. तो यहाँ पे वेरिएशन आती है, ये फुली फिल्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और यहाँ पे हाफ फिल्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। बाकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक साइज। A steady decrease in atomic as well as ionic size as we move from
Se सीरियम टू लेटिटियम Lu इन लेंथेनॉइड सीरीज। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, स्टडी डिक्रीज यानी कि सीक्वेंस से डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे कम कम होता जा रहा है साइज। तो इसका रीजन आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दिस इज कॉल्ड ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ड में अगर मुझे आंसर देना है तो मैं कहूँगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पूरे एफ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से पूछे हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसको ध्यान से देखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की भी डिफाइन सेम है जैसे हमने पहले लिखा था, स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एज वेल एज आयनिक साइज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी सीरियम टू लेटिटियम इन लेंथेनॉइड सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी डिक्रीज होते जाना, स्टडी डिक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्ट होते जाना, सिकुड़ते जाना यानी डिक्रीज होते जाना। एंड व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? जो आपने पहले रीजन पढ़ा था लगभग वही है जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, जो आपने डी ब्लॉक में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम लेंथेनॉइड के नाम से उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन इज सेम। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस बाय 1 फैक्टर। और हमें पता है कि जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्यों करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट? हाईली डिफ्यूज शेप, बहुत बड़ा शेप होता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, तो ये शील्ड नहीं कर पाते, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, डिफ्यूज्ड साइज, शेप एंड साइज। तो इनका बड़ा साइज होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इस वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो वो ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट 6s इलेक्ट्रॉन पे, और उसे बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से इस इफेक्ट को हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है, केवल यहाँ पे एक टेक्निकल नाम दे दिया है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड द मेन थिंग इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इससे फायदा या घाटा क्या हो रहा है, इससे क्या चीजें अफेक्ट हो रही हैं। तो फर्स्ट इज सिमिलरिटीज इन साइज ऑफ 4D and 5D सीरीज एलिमेंट। 4D और 5D सीरीज एलिमेंट में जो साइज है वो लगभग बराबर हो जाता है। जैसे 4D देखो, यारी जरा निभाना, यानी YZRNB MOTCRURHPT। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जैसे ZR और HF का कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि इनका साइज इक्वल क्यों होता है या किस पेयर का साइज इक्वल होता है, तो दैट इज ZR एंड HF, इसका एग्जैक्टली इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका साइज एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो दैट इज जिरकोनियम एंड हॉफनियम HF। तो ये लगभग सेम साइज के होते हैं, यानी 4D और 5D का साइज लगभग सेम होता है। इसके अलावा इंडियम एंड TI जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है लास्ट वाले, इनका साइज इक्वल है, एंड SN टिन और लेड का साइज भी लगभग इक्वल है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब होता क्या है, जो 5D होता है इसमें 4F 14 इलेक्ट्रॉन F के, 10 इलेक्ट्रॉन D के, 3D के और 10 इलेक्ट्रॉन 4D के। 10, 10, 20 एंड 14 यानी 34 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे या बहुत कम प्रोटेक्ट कर रहे, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम दिखा रहे। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस ये होता है 72,
से 80, तो देयर आर 72 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन ये 34 कम कर दो तो आउटर मोस्ट पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए 4D और 5D का साइज लगभग इक्वल होता है। वर्ड सील्डिंग इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल वी कैन से दैट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ 4D इक्वल टू साइज ऑफ 5D। And second point is effect on the basic character या basic strength of hydroxide in case of lanthanoids, यानी basic character, basic strength जो है हाइड्रोक्साइड की, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नो दैट CE टू LU यानी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, यानी कि जो मेटल है और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो बॉन्ड लेंथ है दैट डिक्रीजेस, यानी कि आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा, और कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। ये आपने पढ़ा था फैजान रूल में। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता जाएगा। तो जब कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू लूज या गिव OH माइनस डिक्रीजेस। इसका मेन रीजन है ये कोवैलेंट करैक्टर। कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो जो OH माइनस को रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो हैंस बेसिक करैक्टर डिक्रीजेस, या बेसिक स्ट्रेंथ भी लिखा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा CeOH का होल थ्राइस का, और सबसे कम होगा LuOH का होल थ्राइस का। क्यों हुआ कम? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, और जितना साइज कम होगा उतना कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा, यानी सबसे ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर LuOH का होल थ्राइस का है। तो कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो ये H जल्दी रिलीज नहीं होगा, ये OH जल्दी से रिलीज नहीं होगा, और जब रिलीज नहीं होगा तो उसकी बेसिक करैक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। और ये सेम कॉन्सेप्ट है ऑक्साइड के टर्म्स में, ऑर्डर सेम होता है जैसे बेसिसिटी जो होती है ऑक्साइड के टर्म्स में भी सेम है जैसे हाइड्रोक्साइड के टर्म्स में। थर्ड जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका इम्पैक्ट है, वो है डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। अगर लेंथेनॉइड एलिमेंट आपस में मिक्स हो गए, लेंथेनम के जो एलिमेंट है वो आपस में मिक्स हो गए, तो हमको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि हमें पता है साइज डिक्रीज होता है बहुत स्लाइटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन जनरल टर्म्स में अगर हम कहें तो साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, बहुत कम होता है। जैसे एक का 65 है, दूसरे का 63, तीसरे का 61, तो कम तो हो रहा है, लेकिन इन जनरल टर्म्स में जो साइज है वो लगभग सेम रहता है। और अगर साइज सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। यही रीज़न है कि जितने भी लगभग D ब्लॉक के एलिमेंट हैं या जितने भी F ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका साइज लगभग सेम होता है, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ये ध्यान रखना है, साइज अगर सेम तो लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी रिएक्शन है वो दोनों एक साथ कर जाएंगे। कोई भी हम एलिमेंट को डालेंगे तो दोनों के साथ रिएक्शन हो जाएगा, या फिर किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो हम बहुत स्पेशल मेथड यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, लाइक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड एसेट्रा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कलर। तो लेंथेनॉइड्स शो कलर।
आपको पता है जैसे उसमें था डी डी ट्रांजिशन, यहाँ पे होगा ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन एल ए 3+ यहाँ पे F0 एंड LU3+ यहाँ पे F14 आर कलरलेस। क्यों? क्योंकि दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जनरली कलर्ड क्यों होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज कलर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट इज कलरलेस। जैसे ये है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स कलरलेस एंड unpaired electron is there means colored. And second point is FF transition. यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं दैट इज FF ट्रांजिशन। इसमें एक चीज और देखी हुई है कि XF जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 14 - XF इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का कलर लगभग सेम होगा। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 14 - 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन, दोनों का साइज जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया 14 - 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन। तो 14F इलेक्ट्रॉन और 12F इलेक्ट्रॉन दोनों का कलर सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। रिएक्शन कैसे कैसे, तो हमने इसे एक चार्ट में बना दिया है। लैंथेनॉइड्स किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो LnX3 बनाता है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलेगी बाहर। अगर बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हीटिंग होगी तो Ln2O3 बनाएगा। अगर हीटेड विथ नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं LnN कैपिटल N। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है Ln2S3। अगर कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है हीटेड विथ कार्बन तो LnC2। और रिएक्शन विद वाटर, अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है दैट इज LnOH का होल थ्राइस प्लस H2। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड। ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऑल लैंथेनॉइड्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, रीजन सेम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं, क्यों? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें Lu3+, इसमें D14 होगा, Yb3+ और Ce4+, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम दूसरा मेथड यूज करते हैं दैट इज मोमेंटम इफेक्टिव। मैग्नेटिक मोमेंटम इफेक्टिव इज इक्वल टू √4s s+1 + L L+1 Bm। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया था डी ब्लॉक में कि जब हम 4D या 5D हायर की तरफ जाते हैं तो हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो वाला कौन सा फॉर्मूला है? वो ये वाला फॉर्मूला है। इसमें स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल दोनों के दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि 3D में केवल स्पिन ही कंट्रीब्यूशन कर रहा था। तो उसे लिखते हैं हम स्पिन ओनली, जिसमें था √n n+2। लेकिन यहाँ पे स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूशन करता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। S मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर एंड L फॉर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। थ्रू दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ different element of lanthanide.
और ये लास्ट हेडिंग है इसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को बनाने की इसकी टेंडेंसी बहुत पुअर होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न इज दैट इसमें हाई चार्ज होता है, +3 इज हाई चार्ज, लेकिन चार्ज के साथ साथ जो साइज होता है वो भी बड़ा होता है। इससे क्या होगा, चार्ज अपॉन साइज रेशियो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि दोनों ज़्यादा हैं। इसका मतलब इसमें लो चार्ज डेंसिटी होती है, लो चार्ज डेंसिटी, और लो चार्ज डेंसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि साइज भी बड़ा है। साइज बड़े होने से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इन डिफरेंट वे वी कैन से दैट दे हैव लो चार्ज डेंसिटी। और लो चार्ज डेंसिटी होगी तो जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट के साथ, यानी जिसमें अभी हम कोऑर्डिनेशन में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है या चिलेटिंग एजेंट है या कॉम्प्लेक्स है, इसका जो पूरा डिटेल है वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहाँ पे हम इसको पूरे डिटेल से पढ़ते हैं, व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल यही पढ़ते हैं केवल कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज दे हैव लो चार्ज डेंसिटी। और लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट होते हैं, चिलेटिंग इन सीक्वेंस आप कह सकते हो, जिसमें रिंग फॉर्मेशन होती है, जैसे EDTA, बीटा डाइकीटोन्स, ऑक्सीन्स एक्सेट्रा, इनके साथ जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एंड नो कॉम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स आर नोन। जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स होंगे उसके साथ ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। इसे ध्यान रखना, स्टेटमेंट को हम आगे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम La3+ टू Lu3+ इंक्रीजेस। जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो